30 नवंबर 2022 सबसे स्ट्रॉन्ग एआई को ओपन एआई नाम की कंपनी ने लॉन्च किया। ये एक ऐसा टूल था जो किसी भी चीज़ के बारे में आपको वर्ड्स में बता सकता है। लॉन्च होते ही इसने पूरे इंटरनेट को हिला दिया, जिससे बड़ी बड़ी कंपनी गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट भी घबरा गई। मैं बात कर रहा हूँ चैट जीपीटी की, जो एक आर्टिकल राइटर, चैटबॉट होने के साथ साथ कोड राइटर भी है। इसके अलावा मिडजर्नी भी है, जो अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसी भी इमेज को बना सकता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, पर ये टूल एक्सपर्ट लेवल का काम करते हैं, जिससे कई लोगों की जॉब खतरे में है। पर आखिर ये टूल कैसे काम करते हैं और कैसे ये इतने कैपेबल है कि हम इंसानों की तरह सोच सकते हैं और उनकी तरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में, जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ले जाने वाली। हम जिस एज में जी रहे हैं उसको एआई रेवोल्यूशन की एज भी कहा जा सकता है। मिडजर्नी एंड चैट जीपीटी ऐसे टूल्स के कारण ही एआई इतना फेमस हो रहा है। पर काफ़ी लोगों का ये मानना है इसे हमें यहीं रोक देना चाहिए, क्योंकि एआई फ्यूचर के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। तो इस वीडियो में सबसे पहले जानते हैं एआई क्या होता है। जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, एआई एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड इंटेलिजेंस ही होती है। एआई सिर्फ एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप किसी भी हार्डवेयर में लगा के उसको इंटेलिजेंट बना सकते हैं। जो आप एआई से क्रिएटेड रोबोट्स देखते हैं वो एक्चुअल में बहुत नॉर्मल होते हैं। एआई को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला है एएनआई, आर्टिफिशियली नैरो इंटेलिजेंसी। ये एक ऐसी इंटेलिजेंसी है जिसको एक स्पेसिफिक काम के लिए डिज़ाइन किया जाता है। आपने ऐसे बहुत सारे गेम्स खेले होंगे जिसमें कंप्यूटर आपके साथ खेलता है, वो असल में नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। जैसे कि आप चेस खेलने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैरम खेलने के लिए बोलेंगे तो वैसा नहीं कर पाएगा। इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम इंसानों को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट तो हो सकते हैं, लेकिन ये अपनी पर्टिकुलर फील्ड से निकल के कोई बाहर फंक्शन नहीं कर सकते। इसके बाद आता है एजीआई, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ऐसी सिस्टम जो इंसानों द्वारा किए जाने वाले ऑलमोस्ट हर काम को बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के कर सकते। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, हम इंसानों ने आज तक कोई भी ऐसा एआई सिस्टम डेवलप नहीं किया जो इंसानों द्वारा किए जाने वाली हर एक्टिविटी को प्रॉपर्ली कर पाए। हालांकि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। जिस तरह से चैट जीपीटी ने टाइपिंग के ह्यूमन स्किल्स को परफेक्टली किया है, वैसे ही फ्यूचर में आने वाली एआई सिस्टम ह्यूमन स्किल्स के मास्टर बन जाएंगे। इससे काफ़ी सारी इंसानों की जॉब्स हो जाएगी, साथ में उनके ऊपर रूल्स करने के चांस भी काफ़ी बढ़ जाएंगे। लेकिन इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अभी हमारे पास मौजूद नहीं, पर फ्यूचर में इनका इंट्रोडक्शन होने के बाद हम इंसानों को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको जान के हैरानी होगी, चैट जीपीटी के खिलाफ काफ़ी सारे राइटर्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। उनके अकॉर्डिंग इस एआई सिस्टम को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी सारे राइटर्स की जॉब जा रही है। शायद अभी आपको इतना पता नहीं चल रहा होगा, क्योंकि ये टूल्स हिंदी में प्रॉपरली वर्क नहीं करता, पर इसका असर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में क्लियरली देखा जा सकता है। इसके बाद आती है तीसरी और सबसे खतरनाक कैटेगरी, जिसे ईएसआई यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये उस लेवल का एआई सिस्टम है जिसका हम इंसान अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एआई इंजीनियर्स के अकॉर्डिंग ये एआई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर इसको पूरी तरीके से अकेला छोड़ दिया जाए, ये ना कि बहुत स्मार्टली फंक्शन करेगा, बल्कि अपनी पॉपुलेशन भी बढ़ाता चला जाएगा। प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक अपने आप को ट्रांसफर तक कर ले। ये सुनने में ही काफ़ी डरावना लगता है, पर ऐसा मुमकिन है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे कोई एआई अपने आप को मल्टी प्लैनेटरी बना सकता है। मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाए तो ये पॉसिबल है। इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के पास ना केवल बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होगी, बल्कि बहुत ज़्यादा पावर भी होगी। इस पावर और इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके ऐसे रोबोट क्रिएट कर लेगा जो फिजिकल कामों को कर पाएंगे। इसके बाद 3D प्रिंटर का यूज़ करके ये एआई रॉकेट और उसके पार्ट को मैन्युफैक्चर कर पाएगा, और इसी रॉकेट का यूज़ करके ये दूसरे प्लेनेट पर जाने के काबिल भी बन पाएगा। इतना इंटेलिजेंट होने की वजह से ये पहले ही उस प्लेनेट के एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर रोबोट का मटेरियल और उसका सिस्टम डिज़ाइन करेगा। हालांकि साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं इस तरह की एआई सिस्टम को हम अगले 100 साल तक भी डेवलप नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही ये डेवलप हो जाएगा हम इंसानों के ऊपर खतरा मंडराता रहेगा। इनको कैसे भी कंट्रोल नहीं कर सकते। इनको कंट्रोल करने के लिए या तो हमें इनसे लड़ाई करनी पड़ेगी या फिर इनके साथ रहकर काम करना पड़ेगा। दोनों ही चीज़ें काफ़ी डरावनी लगती है। अभी तक ये चीज़ें बुक्स एंड साइंस फिक्शन मूवीज़ में ही मौजूद रहती थी, पर धीरे धीरे अब ये रियलिटी बन रही है। ये जान के आपके होश उड़ जाएंगे, इस साल टेस्ला कंपनी एक ऐसे रोबोट को लॉन्च करने वाली है जो इंसानी लेबर द्वारा किए जाने वाले कामों को बिना किसी गाइडेंस के कर पाएगा। सबसे पहले इनको टेस्ला की फैक्ट्री में ही ट्राई किया जाएगा, जिससे इनकी टेस्टिंग भी हो जाएगी। इसके बाद इनको दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये तो फिर भी फ्यूचर की बात है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो जापान में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट मौजूद हैं जिसमें वेटर का काम आज भी रोबोट कर रहे हैं। इन्हें भी एआई सिस्टम की हेल्प से बनाया गया है। एआई सिस्टम के काफ़ी सारे अवतार होते हैं, जिसमें एक है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में एआई पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके प्रिडिक्शन एंड डिसीजन लेता है, इससे वह पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंड बन जाता है। यूट्यूब के एल्गोरिथम में भी मशीन लर्निंग का ही यूज़ किया जाता है। आपने नोटिस किया होगा, आप जिस भी यूट्यूबर की वीडियो सबसे ज़्यादा देखते हैं, आपके सजेशन में भी उसी टाइप की वीडियो दिखाई दिया करती है।
ऐसा कोई और नहीं बल्कि एआई कर रही है। अब वो आपके इंटरेस्ट एंड व्यू एक्टिविटी को नोटिस करती है और उसी हिसाब से आपको वीडियो सजेस्ट करती है। अगर किसी भी तरह की एआई को बहुत हाई लेवल की मशीन लर्निंग सिखा दिया जाए तो वो बहुत इजीली आपको कंट्रोल कर सकती है। अब आप इस बात को मजाक समझ रहे होंगे, पर इसकी शुरुआत तो सोशल मीडिया से हो चुकी। सोशल मीडिया अपने एआई सिस्टम को इस तरह से डिजाइन करती है कि आप उनके ऐप को छोड़ कर ना जाए। यही रीजन है आप सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पे कई घंटे बिता देते हैं। ये डायरेक्ट आपके दिमाग को कंट्रोल करने का टारगेट रखती है। ये आपको ऐसे कंटेंट रिकमेंड करता है जिससे आपके दिमाग में डोपामिन और नॉरिपेनेफ्रिन नाम के केमिकल रिलीज होते हैं। डोपामिन आपको किसी भी चीज से एडिक्ट बना देता है और नॉरिपेनेफ्रिन आपके अटेंशन को मैनेज करता है। सोशल मीडिया यूज करने की वजह से आपके दिमाग में दोनों की ही मात्रा बढ़ जाती है। इसी वजह से आप घंटों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर पाते हैं। फिलहाल ये चीजें इंसानों के द्वारा ही कंट्रोल किया जा रहा है, पर वो टाइम दूर नहीं है जब इन सब चीजों का कंट्रोल किसी एआई के पास होगा। सोच के देखिए, इसी टाइम में आपका सोशल मीडिया एडिक्शन टूटने में इतनी प्रॉब्लम होती है और जब कंट्रोल एआई के पास होगा तब कितनी प्रॉब्लम होगी। तो चलिए अब इस मशीन लर्निंग के एडवांस वर्जन को जान लें कि कैसे इनकी हेल्प से एआई सिस्टम और बेहतर काम कर सकता है। मशीन लर्निंग के एक एडवांस वर्जन को कहा जाता है न्यूरल नेटवर्क। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, इस तरह की एआई में न्यूरल एक्टिविटीज को कॉपी करने का टारगेट रखा जाता है। अगर हम इसको आसान भाषा में समझे तो ये एआई ह्यूमन ब्रेन को कॉपी करने की कोशिश करता है। हालांकि एआई जिस स्टेज पे है वो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज के बीच में ही आता है। अभी तक एआई केवल डेटा के अकॉर्डिंग ही पैटर्न बना के काम करता है। इसके अंदर इतनी समझ नहीं है कि असल चीज़ क्या है। एग्जाम्पल के लिए चेस का गेम खेलने वाली एआई को चेस के सारे मूव पता हो, पर उससे ये पूछा जाए कैरम बोर्ड क्या है, ये यूनिवर्स क्या है, तो उसे वो चीज़ें नहीं पता होगी क्योंकि वो केवल और केवल एक स्पेसिफिक टास्क के लिए असाइन किया गया है। तो इसी एग्जाम्पल से पता चलता है हम इंसान इस टाइम जिस एआई को यूज़ कर रहे हैं वो बहुत बेसिक लेवल की है। अब बस देखना ये है ये फ्यूचर में भी ऐसे ही बढ़ता है। लेकिन अगर मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क और ईएसआई एक साथ काम करने लगते हैं तो हम इंसानों के सर पे खतरा मंडराने लगेगा। जिस तरह से हम इंसान आज अपनी इंटेलिजेंस का फ़ायदा उठाकर जानवरों को अपने कंट्रोल में रखते हैं, वैसे ही फ्यूचर में इंसानों की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा और जानवरों की जगह इंसान। यही को हाई लेवल तक डेवलप करना ही गलती हो सकती है जिसे हमें सुधारने का भी मौका नहीं मिलेगा।